कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं और ये सब बातें उन्होंने उस दौरान की हैं जब निहंग सिंह संप्रदाय से उन्होंने मुलाकात की। संत कबीर कुटीर पर सीएम नायब सिंह सैनी से इन सभी ने मुलाकात की है। 350 में शहीदी समागम के लिए सीएम का साधुवाद भी किया। 1984 से विरोधी दंगों के पीड़ितों को हमने नौकरी दी है, नौकरी का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस मुलाकात के दौरान कहा गया। और चलिए अब शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं, जहां परिवार रजिस्टर में गड़बड़ियों के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलों में गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। फर्जी दस्तावेजों से नाम दर्ज कराने पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक और बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। परिवार रजिस्टर में गड़बड़ी करने वालों को लेकर ये सख्त चेतावनी, सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। जिलों में गहन जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। फर्जीवाड़ा करने वालों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो फर्जी दस्तावेजों से नाम दर्ज कराने पर कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। परिवार रजिस्टर में गड़बड़ियों के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो काफी सख्त नजर आ रहे हैं और इस बाबत उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलों में गहन जांच के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। परिवार रजिस्टर में गड़बड़ियों पर सीएम धामी काफी सख्त हो गए हैं। और देहरादून से हमारी संवाददाता शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। शुभांगी, और क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं और किस तरीके से वो इस पूरे मामले को लेकर सख्त दिखे? देखिए, लगातार परिवार रजिस्टर को लेकर कई सारे अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे थे, जिसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री ने की, जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। इसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि परिवार रजिस्टर को लेकर अब इसमें निष्पक्षता के साथ पूरी जांच की जाएगी। सीडीओ एडीएम के स्तर पर यह जांच होगी और जो प्रातियां हैं वो जिलाधिकारी के पास इसको सबमिट कर दिया जाएगा ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। ऐसे में इसका दायरा जो है वो 2003 से रखा गया है कि 2003 से लेकर अभी तक क्या कुछ पूरा डाटा रहा है उसकी निष्पक्ष जांच होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर जिनके नाम इसमें रजिस्टर्ड है और ऐसे लोग अगर पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई भी जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में कई सारे लोग जो है इससे वंचित भी रह जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर परिवारों का इसमें रजिस्टर होना बहुत अनिवार्य है, लेकिन कई सारे लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए इसमें अपना नाम रजिस्टर करवाया है, जिनकी अब निष्पक्षता के साथ जांच होगी। और कई सारे अब नए किस तरीके से इसमें रजिस्टर लोग होंगे, कैसे परिवार रजिस्टर होंगे, कैसे आवेदन किया जाएगा, इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया और साफ तौर पर एक बड़ा संदेश दिया है कि चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी किसी भी तरीके की जो विभागों में काम चलता है, अगर उसमें फर्जीवाड़ा होगा तो जरूर उन पर लोगों पर कार्रवाई होगी। जो फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर विभागों में घुसने का काम करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर रजिस्टर करने का काम करते हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। शुभांगी, क्या ऐसा कोई आंकड़ा सामने आया है जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी जो है वो चिंतित नजर आए, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं, फर्जी कागजात तैयार करके जो रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो? देखिए, क्योंकि केवल एक नहीं बल्कि कई सारे मामले इस तरीके के सामने आए जिसमें कहा गया कि जो परिवार रजिस्टर है उसमें अनियमितताएं हो रही हैं, उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के परिवार जो है अपने नाम रजिस्टर कर रहे हैं। और ऐसे में जब बहुत सारी शिकायतें मुख्यमंत्री तक भी पहुंची तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया और यही कारण है कि उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की और ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 2003 से इसका दायरा रहेगा और अभी तक इसकी निष्पक्षता के साथ जांच होगी। कितने लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है, कितने परिवार इसमें सम्मिलित है, क्या कोई ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवार है वो इससे वंचित रह गया है और अगर वंचित रहा है तो उसका इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाया जाए। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके आवेदन कैसे कराने हैं और जिन लोगों ने इसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए उन पर कैसे कार्रवाई होगी, ये इस पर लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आए हैं और बहुत जल्द ग्राउंड पर भी कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
अब बात करेंगे देहरादून के गढ़ी कैंट की, जहां स्थित सर्किट हाउस में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी विशेष रूप में से मौजूद रहे। उद्यान विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य पहाड़ी फलों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने किसानों के स्टॉल का निरीक्षण किया और उनके उत्पादों की काफी सराहना की। महोत्सव के माध्यम से किसानों को बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। माल्टा हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ हैं, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव होंगे, जिससे माल्टा को और व्यापक पहचान मिले राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देवभूमि उत्तराखंड में सर्दियों का मौसम हो और माल्टे नींबू सन्ने की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। खासतौर पर उत्तराखंड में जो पहाड़ी फल है माल्टा, उसकी जो डिमांड है वो सर्दियों में बढ़ जाती है और अब ये देश विदेश के लोगों की पहचान बन चुका है और इसमें प्रदेश सरकार का एक अहम रोल है। लगातार इसको लेकर के महोत्सव का आयोजन जो वो किया जा रहा है और आज ठीक ऐसा ही कार्यक्रम गढ़ी कैंट में आयोजित किया गया है, जिससे उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का नाम दिया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से तमाम तरीके की जो माल्टे की वैरायटीज है वो यहाँ लाई गई है किसानों के द्वारा। टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, जगह जगह से किसान यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जो स्टॉल हैं वो लगाए हैं माल्टे के, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो माल्टे की वैरायटीज हैं वो यहाँ पर है। इसमें क्या कुछ खास है जान लेते हैं हम। अभी हैं सर, कहाँ से हैं? नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अरविंद शर्मा है और मैं जनपद टिहरी गढ़वाल में जिला उद्यान अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। और जी, यहाँ पे माल्टा ये दरअसल क्या है, ये स्ट्रेन है जो वेलेंशिया से निकला हुआ है, तो सच हम हाइब्रिडाइजेशन के लेवल पे अगर हम कहेंगे तो वैरायटी सच नहीं है, लेकिन हाँ ये नेचुरली अकरिंग है जो हमारे पहाड़ों में ग्रो होता आया है, तो ये इसको माल्टा ही कहते हैं हम लेमन टर्म में। लेकिन सिट्रस में बहुत सारी वैरायटी, उसमें वेलेंशिया आपका होता है, उसमें मैंडरीन अलग होता है, उसमें आपका कागजी लेमन अलग होता है और जंगली लेमन अलग होता है, उसमें आपका ये ग्रेप फ्रूट अलग होता है। मतलब सिट्रस फ्रूट में बहुत सारी वैरायटीज़ है अक्रॉस द वर्ल्ड और भारत में भी जो है बहुत बहुतायत में पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट है एक्चुअली। जी, मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, आपसे मिले, बातचीत की होगी, किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाए उन्होंने निर्देश दिए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मिशन मोड पे ले जाने की बात कही है। जिस तरीके से अन्य फ्रूट्स में या मिलेट्स में हमारे पास मिशन है, हमारे पास कीवी मिशन है, एप्पल मिशन है, ड्रैगन फ्रूट मिशन है, हॉर्टिकल्चर मिशन है और साथ में उसी की तर्ज पे इसको एक सिट्रस फ्रूट मिशन जो है माल्टा मिशन की उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। निश्चित तौर पे फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है और इसको वैल्यू एडिशन लेवल तक पूरी सप्लाई चेन हमको दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी और हम उसमें विभाग काम कर रहा है, जो स्टेक होल्डर्स है मल्टीपल वो भी काम कर रहे हैं। और ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जैसे पहाड़ की एक गाय होती है ना, उस तरीके से है ये माल्टा, बट इट शुड बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल थ्रू ऑल द स्टेक होल्डर्स। क्यूमुलेटिव एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बिल्कुल देखिए, जितना प्रयास सरकार का, उद्यान विभाग का, उतना जनता का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि हम विदेशी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, साउथ इंडियन खाना खाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो चीज़ें उसका महत्व हम नहीं समझ पाते हैं। और इसी को समझाने के लिए जो आज ये महोत्सव है माल्टा महोत्सव, उसका आयोजन किया गया है ताकि लोग पहाड़ी उत्पाद, पहाड़ी फल, पहाड़ी जो अनाज है उसके महत्व को समझें और उसे जो है दिशा से खरीदें ताकि उसको विश्व भर में पहचान मिले। हमारे कुछ और भी किसान लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पिथौरागढ़ के स्टॉल पे मैं हूँ, आप बोलेंगे भैया कहाँ से? पिथौरागढ़। किस तरीके से हम देख रहे हैं पिथौरागढ़ में बिक्री होती है माल्टे की, क्योंकि पहाड़ी फल जो है हमारा पहाड़ी उत्पाद है वो हम देखते थे कि पहले कम ही बिकती थी, अब तो बिकने लग गया। ग्रेडिंग के हिसाब से अच्छी कॉस्ट भी मिल जा रही है फार्मर्स को। मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ यहाँ पे आके कहा है?
अभी एक तो जो हर साल महोत्सव होगा, ये जो माल्टा महोत्सव है, ये एनुअली होगा हर साल, तो इससे मार्केट मिलेगा फार्मर्स को। और माल्टा मिशन शुरू होने वाला है अभी, उससे भी प्लांट मटेरियल बढ़िया जाएगा फार्मर्स को। बिल्कुल, देखिए माल्टा मिशन जो है उसके तहत अब माल्टे को एक अलग अलग पहचान जो है देश विदेशों में दिलानी है, इसके जो निर्देश है इस पर जोर जो है मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जिसका जल्द जो है दिल्ली में भी एक बड़ा महोत्सव जो है इसका आयोजन होगा। ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है, तो जरूर हमारे पहाड़ी उत्पाद पहाड़ी फल जो है उनको एक अलग पहचान जो है मिल पाएगी। कैमरा पर्सन विनेंद्र दतुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम सुशासन की नई मिसाल बनकर उभरा है। 2 जनवरी 2026 को प्रदेश के 13 जिलों में 204 जनसेवा कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 1.35 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की। इस दौरान 17,747 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 12,776 का त्वरित निस्तारण किया गया। साथ ही 77,203 नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। मुख्यमंत्री धामी ने इसे जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी शासन का प्रभावी मॉडल बताया। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उत्तराखंड में सुशासन की नई परिभाषा जो है वो सामने आई है। सीएम धामी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जनसंपर्क अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार काफी रंग लाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार राज्य महिला आयोग ने उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर बयान को अत्यंत निंदनीय और महिलाओं के लिए अपमानजनक बताया है। साहू ने बयान में कहा कि लड़कियां 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती हैं, जिससे बिहार की महिलाओं का स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। आयोग ने कहा है कि इस तरह के बयान दूषित मानसिकता को दर्शाते हैं और मुख्यमंत्री से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर है देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार से लड़कियों को 20 से 25 हजार रुपए में लाने वाले वीडियो का बिहार महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। वहीं उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का इस मामले को लेकर कहना है कि इस मामले में उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है और ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। हर मामले का तुरंत संज्ञान लेने वाली आयोग की ये चुप्पी सवाल खड़ा करती है। कुसुम कंडवाल ने स्पष्ट किया कि उन्हें साहू के बयान की कोई जानकारी है ही नहीं और इस विषय पर विभागीय जांच आवश्यक है। तो गिरधारी लाल साहू की ओर से जो बयान दिया गया, उस बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। बिहार से लेकर उत्तराखंड तक सियासत गरमाई हुई है। जहां बिहार महिला आयोग की ओर से स्वतः इस पर संज्ञान लिया गया है, तो उत्तराखंड महिला आयोग का ये कहना है कि उन्हें इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी है ही नहीं कि आखिर साहू ने कहा क्या है, किस तरीके से उन्होंने ये विवादित बयान दिया, किस संदर्भ में दिया, क्यों दिया, इस बारे में उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार महिला आयोग ने हालांकि सीएम धामी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। साहू के इस विवादित बयान पर कार्रवाई की मांग की गई है क्योंकि महिलाओं के स्वाभिमान पर इसको आघात बिहार महिला आयोग की ओर से कहा गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंड की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। विपक्ष लगातार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी की महिला नेताओं को निशाने पर लिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की महिला नेता दूसरे राज्यों में घटनाओं पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इस गंभीर मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जनता सब देख रही है।
वेस्ट बंगाल में अगर कोई घटना घटित होती है तो ये सरकार के खिलाफ सड़कों पे नजर आ जाती हैं। ये अपनी वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को टारगेट करने का कार्य करते हैं। और आज अपने प्रदेश की बेटी, पहाड़ की बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, उसे न्याय नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्रियां हैं उनके मुंह में दही जमी हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ ऋतु खंडूरी जी से, जो सदन में तो बैठ करके प्रिंसिपल की भूमिका निभाती हैं, सबको डांटने का कार्य करती हैं, आज उन्हें क्या हो गया है? उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से वीआईपी का नाम उजागर करने का कार्य उनके ही पूर्व विधायक की धर्मपत्नी ने किया है, उस पे कुछ शब्द नहीं बोलने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। इनके लिए महिलाओं के प्रति अपराध भी जो है पार्टीवार होते हैं, प्रदेशवार होते हैं। इनके लिए महिला महिला नहीं है, महिला इस पार्टी की महिला है, महिला इस प्रदेश की महिला है। यही वजह थी, आपको याद होगा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना जघन्य अपराध होता है और ये लोग खामोश रहती। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने विशाल जुलूस निकालते हुए तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जुलूस उमरपाड़ा से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंचा, जहां नारेबाजी के साथ धरना दिया गया। जब भी सदन सत्र प्रारंभ हुआ, हर सत्र में अंकिता की हत्या को लेकर सदन में सवाल किए और सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं था। और हमारा यही कहना था कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उसकी हत्या हुई और वो वीआईपी कौन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच से हमेशा परहेज किया है। आज भी मुख्यमंत्री खामोश हैं, मौन हैं और सीबीआई जांच से कतरा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता, उनके मंत्री कह रहे हैं कि सबूत पेश कीजिए। जो सोशल मीडिया पे जो बयान चल रहा है उसने लोगों के उस मन के प्रश्न को और पुख्ता कर दिया कि नहीं, कोई वीआईपी है जिसके लिए अंकिता की हत्या की गई है। तो सीबीआई जांच से अगर सरकार पल्ला झाड़ रही तो क्यों? कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि सफ़ेद पोशों को, किन बड़े नेताओं को सरकार बचाना चाह रही है कि जो सीबीआई से भाग रही है। क्योंकि प्रदेश का पूरा आवाम चाहता है कि अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच हो। अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं करा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार पर संदेह खड़ा होता है। इसलिए पूरे प्रदेश में हम जगह जगह जाकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को चलाती रहेगी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष जसवंत आज और सारे विधायक के नेतृत्व में आज बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ के आए हैं और सब लोग मिलके यहाँ तहसील में हम लोग ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया। और मुख्यमंत्री धामी जी, ठाकर धामी जी, और हम इनसे ये कहना चाहते हैं, हमारी पूरे महिलाएं की ओर से मैं कहना चाहूँगी, ये कहना, आप सीबीआई की जांच करें। और सीबीआई की जांच आप इसलिए नहीं करना चाह रहे हो, आप खुद फंसोगे इसमें। मुख्यमंत्री जी, आप खुद फंसने की तो नहीं है जो आप। सरकार अगर अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती है, अपराधी को सामने सौंप दे। अपनी छवि क्यों खराब कर रही है? अपराधी को हमें दे दे, अपराधी सामने आ जाएगा, सब कहानी खत्म हो जाएगी। और सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हम लोग के घर में भी बेटियां हैं, हम लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। कल को हम भी उन्हें बाहर भेजेंगे, क्या इसीलिए भेजेंगे कि सरकार की मनचाही जो वो कहे वही करे? ये बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, इनके घर में भी तो बहन बेटियां होंगी। अजय चौटाला के बयान पर सीएम का पलटवार देखने को मिला है। इस प्रकार के बयान की घोर निंदा करता हूं, यह कहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। जनता काम के आधार पर वोट देती है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। लोगों के विश्वास को अपमानित कर रहे हैं अजय चौटाला। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पलटवार किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बातें की जाती हैं तो ये जनता जनार्दन के जनादेश का अपमान है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है अहम बैठक। कृषि वर्ष से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की है। कृषि और सहायक विषयों पर विभागीय समीक्षा की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों संग चर्चा भी की है और इसके साथ ही जो बड़ी जानकारी है कि अधिकारियों को तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये अहम बैठक की है और कृषि वर्ष से संबंधित
तैयारियों की इस बैठक के दौरान समीक्षा की गई। कृषि और सहायक विषयों पर विभागीय समीक्षा की गई है। तमाम विभागवार समीक्षा हुई है ताकि कृषि और जो सहायक विषय हैं उन पर अच्छे से विचार विमर्श हो सके, उसकी अच्छे से समीक्षा हो सके। और इस दौरान बताया जा रहा है कि कई तरह के जो दिशा निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं इस बैठक के दरमियान। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें, कृषि और सहायक विषयों को लेकर विभागीय समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों के संग चर्चा की है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।